माँ के घर में है, फिर से वही बात आया क्या कि निछड़ जाओ, इतने दिन हो गया माँ के घर में, अब तो निछड़ जाओ, अब तो निछड़ जाओ। ऐसी बात बोल करके बोले कि ना, आप पहले वचन दीजिए कि आप अपनी इस माया में नहीं रखेंगे, हमारा जो जीवन है जन कल्याण के लिए होगा। जब ऐसी बात जब आया, फिर से चले गए। समय और व्यतीत होता है, 5 साल, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, 10 पूरे हो गए, यानी कि 15 साल वो अपने माँ के घर में हैं। 15 वर्ष अपने माँ के घर में। 16वीं वर्ष भागवत कथा में 16वीं वर्ष जो है, इन्होंने वचन दिए, बोले क्या मैं वचन देता हूं, ये जीवन जो है ये जन कल्याण के लिए होगा। वचन दे दिए। वही सुख जब जन्म लिए, माँ के गर्भ को निचड़े, उनके हाथ में कमंडल लिए हुए जन्म लेते हैं। वो सीधी चल दिए, जा रहे हैं। पिता बोले क्या ठहर जाओ, अभी तो जन्मे हैं, अभी तो आपका जन्म हुआ है, ठहर जाओ, माता के हृदय से लग जाओ, उनकी कलेजे को ठंडा कर दो, एक बार हृदय से लग जाओ, उनके कलेजे से लग जाओ। पुत्र तुम मेरे गले लग जाओ। चलते चले गए, चलते चले गए। वो कोई और नहीं थे, वही सुख से सुखदेव मुनि थे। जो अंडे से जो जीव था, वही सुख से सुखदेव मुनि हुए, जन्म लिए सुखदेव मुनि हुए। चलते जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने बोला क्या पिताश्री, ये जो जीवन है ना, ये क्या है, रेत के समान है। एक मुट्ठी रेत उठा लीजिए और उसे पूरा बंद करके रखेंगे ना, तो जितना भर मुट्ठी उठा भरे रेत लिए, उतना रेत आपके हाथ में नहीं आएगा। जितना अंश होगा वही मिलता है, बाकी रेत गिर जाता है। ये वृक्ष देख रहे हैं ना, ये फलदार जो वृक्ष है ना, फल को लेने के लिए कितने डंडे का प्रहार होता है, व्यक्ति डंडे का प्रहार करता है, चोट तो वृक्ष को लगता है, लेकिन फल का सेवन दूसरा करता है। मेरी मैया, फल का सेवन दूसरा करता है। वही हम आपके फल हैं और आप वृक्ष हैं, और वृक्ष के फल हम हैं। आपने हमें क्या किए, जन्म दिए, पाले पोसे जन्म दिए, लेकिन ये फल का सेवन दूसरा कोई करेगा। ये जो जीवन है जन कल्याण के लिए हुआ है। ऐसे वाणी बोल करके, ऐसे वचन बोल करके सुखदेव मुनि चल देते हैं नर्मदा नदी के तट के उस छोर। वेदो व्याज बैठ करके नैनों में, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। क्या मैंने 15 साल ये मेरा पुत्र जो है हमारे घर पे ही रहा, लेकिन माँ का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, पिता का हृदय शांत नहीं हुआ, और चला गया हमें त्याग करके। उसी तरह से क्या है, ये जीवन है। इस शरीर को जितना ही साबुन से इस्तेमाल करते हैं, मल मल करके धोते हैं, मैल तो धुल जाएगा, लेकिन मन की मैल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से ही होता है। पापों की प्रायश्चित कथा श्रवण से ही होता है। मेरी मैया, सब कुछ हो जावे आपके
बहू हो जावे, बेटे हैं, बहू हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब हैं, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवत भगवान जी का दर्शन सिर्फ मन से और सच्चे मन से होगा। जिनके मन में भगवत भगवान जी का वास होता है उनका जीवन कल्याण होता है। तो जो कथा सुने, चिंतन मनन मंथन करें कि आज मैंने क्या सुने, महाराज जी ने क्या बोले, क्या सुनाए, उसके बारे में जो चिंतन करेंगे ना, तभी कथा का पूर्ण फल होता है। जिस तरह से अगर 10,000 का एक गड्डी आपके पास आवे तो आप क्या करते हैं, एक बार नहीं 10 बार गिनते हैं, इसमें से एक नोट कम तो नहीं, एक नोट तो कम तो नहीं है, उसको पूर्ति करने के लिए एक बार नहीं 10 बार गिनते हैं, हाँ तब जाके बराबर होता है। उसी तरह से कथा का श्रवण करते हैं, जब तक चिंतन नहीं, मनन नहीं, तब तक कथा का फल की प्राप्ति नहीं होता। यहाँ से जावें तो चिंतन करें कि आज मैंने क्या सुना, मंथन करें इसके बारे में कि मैंने क्या ग्रहण किया, मैंने लगभग कितने शब्द बोले गए, कितने शब्द का अमृत बारिश किया है। इस शब्द, ये बाणी इस सब के पास नहीं जाता है, सब शब्द ग्रहण नहीं होता, उसमें से अगर एक शब्द भी ग्रहण हो जावे तो जीवन कल्याण हो जावे।